जय मसीह सभी परमेश्वर के दास लोगों को। मैं परमेश्वर के वचन द्वारा आप लोग को प्रभु ने जो शिक्षा सिखाया है और परमेश्वर ने जो बोले हैं और वो आप लोग को और हम लोग को जीवन में करना है। और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने ऐसा काम किए हैं कि परमेश्वर ने आप हमको ऐसा बोले हैं, प्रियजन। क्या बोले हैं? प्रियजन। प्रियजन मतलब तो एक पर घर का परिवार होते हैं, समझे ना। तो प्रियजन तुम्हें हमारी बेनती ये है कि तुम्हें उनकी सहारा से करो जो तुम्हारे बीच लगन से परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रभु में तुम्हारे लिए जिम्मेदार हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं। परमेश्वर से पहले थिस्सलुनीक 5:12 में मैं पढ़ा हूँ। परमेश्वर के दास लोगों को पहला उन लोग को सेवा काय में परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि सेवा काय में आप लोग परमेश्वर को जो पर ध्यान रखें और परमेश्वर के दास लोगों को बात सुने और उनसे आशा रखें कि प्रभु जो उनके परिश्रम को ध्यान में रखे हुए उन्हें प्रेम पूर्वक उत्साह सम्मान दो, आपस में मेल मिलाप बनाए रखो। क्योंकि परमेश्वर के दास लोग हर मंडली में परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, हर पास्टर है, एल्डर है, डिकन है, परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि पास्टर और के अधीन में जो परमेश्वर के दास लोग रहते हैं, लेकिन पास्टर लोग भी मैं बताता हूँ, पास्टर, एल्डर, डिकन, रेविन जो भी है परमेश्वर के दास को मैं ये भी बताता हूँ कि आप परमेश्वर के दास लोगों को, यहाँ पर सीधा परमेश्वर ने लिखा है प्रियजन हो। और पास्टर भी परमेश्वर के दास हैं और एल्डर भी परमेश्वर के दास है, प्रेरित भी परमेश्वर के दास है, डिकन भी परमेश्वर के दास है, रेवरेंड भी परमेश्वर के दास है, कि साधारण विश्वासी भी परमेश्वर के दास है। सब परमेश्वर के एक समान के दास है। लेकिन यहाँ पर ऐसे है कि पास्टर को अभिषेक परमेश्वर ने किया है, तो एक गाइड करने के लिए, मतलब एक घर चलाने के एक गार्जियन होता है, उस हिसाब से पास्टर लोगों को, एल्डर, डिकन लोगों को दिया गया है। तो एक समान उन लोगों को देखना चाहिए। बहुत सारे मंडली में है कि परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि बहुत सारे मंडली में ऐसे पास्टर है, ऐसे डिकन है, ऐसे एल्डर है, ऐसे मंडली है कि प्रभु को दास लोगों को मैं क्या बताता हूँ कि जो परमेश्वर के दास लोगों को मैं क्या बताता हूँ, जो चाहे परमेश्वर को सेवा करना है तो उनकी आत्मा, परमेश्वर के दास लोगों को आत्मा बांटना चाहिए, अर्थात जीवित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रहण करो और उसे यहाँ से समझो 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर उसे जाना होगा, तो उसे उस मंडली में आना होगा। तो आप पास्टर लोगों को मैं एक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं बोलिए कि यही मंडली में तुम आओ। उसे परमेश्वर ने स्वतंत्र दिया है, लेकिन उनको आत्मा जीवित होना चाहिए। जहाँ पर है वहाँ नज़दीक में मंडली रहेगा, वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आप छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने, पावल ने जब प्रचार किया था, तो पावल ने इसलिए प्रार्थना किया था जहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों को प्रार्थना करते थे और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते थे, तो वही मंडली में, जहाँ पर मंडली था वहीं पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम परमेश्वर के काम करने वाले दास लोग हैं और परमेश्वर के सेवाकार करने वाले परमेश्वर ने प्रेरित के जीवन दिया है और परमेश्वर के काम करने का हमें एवड़ा टीचर के जीवन दिया है और एक अनुशासित के जीवन दिया है, गार्जियन के रूप में बनाया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन लोग कितना दूर से किराए करके यहाँ पर आए, क्यों? वहाँ पर मंडली है तो वहीं पर जाने दीजिए। ये कोई बिंदेश नहीं है, ये किसी का ये बिंदेश मत समझिए।
जिसको जहाँ नजीक पड़ता है परमेश्वर के दास लोगों को, पास्टर लोगों को विशेष करके मैं बताता हूँ, जहाँ उन लोगों को परमेश्वर के दास लोगों को नजीक पड़ता है तो वहाँ पर जाने में, वहाँ पर सेवा कार्य करने, इतना ही आप ध्यान रखें कि मैंने जिसको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया हूँ वो परमेश्वर के दास सेवा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको ध्यान करना है। यहाँ मंडली में नहीं आए, कोई भी मंडली में है, लेकिन उसे उसका आत्मा प्रभु में बचाए रखना है। तो मैं इस बोलता हूं कि आप पास्टर और एल्डर डिकन परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूं कि परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूं कि जिस मंडली में उन लोग काम सेवा का नजीक पड़ता है वहां काम कर सकते हैं, परमेश्वर को सेवा का कर सकते हैं, वहां पर परमेश्वर के प्रभु एक ही है, प्रभु एक ही है। लेकिन ये नहीं है कि प्रभु एक है कि प्रभु के नाम में आप संस्था खोलो और प्रभु के नाम में आप उन्हें बंधन में बना के रखो। उनके पास किराई है या नहीं है, उनको आप देखें, उसके पास भेटी देने का पैसा है या नहीं है, उसको आप देखे हैं, नहीं देखे हैं। क्यों आप जेब से भर के देते हैं, नहीं देते हैं। उनको किराई देते हैं, नहीं देते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि हफ्ता में परमेश्वर ने 1 हफ्ता तक काम किए थे, 1 हफ्ता में परमेश्वर ने विश्राम किए थे। तो हम लोग भी परमेश्वर के नाम से हम लोग भी एक दिन विश्राम करेंगे। तो विश्राम करने के लिए तो जहाँ पर नजीक मंडली है वहाँ पर सेवा करने के लिए, वहाँ पर सेवा करना, प्रभु वहाँ भी है। जहाँ भी मंडली है वहाँ प्रभु है। जहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों को सेवा करना है वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर आओ, ऐसा सोचिए कि उन लोग कितना दूर से आ रहे हैं। तो आप खुद पास्टर है, अगुआ है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर नजीक मंडली है, तुमको यहाँ थोड़ा दूर लगता है तो तुम वहाँ करो, आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं है कि तुम वो मंडली में नहीं है, वहाँ मेरा मंडली वहाँ है, मेरा मंडली। आपका मंडली कहाँ है? आपका मंडली कहाँ है? आपका मंडली कहाँ है? आपका मंडली आपका आत्मा में है। आपका मंडली प्रभु यीशु है। आप इसीलिए बोला है तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। प्रभु यीशु ने बोला है, क्या बोला? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इस शरीर को अपवित्र मत बनाओ और इस शरीर को अपवित्र मत बनाओ, इस शरीर को पवित्र तुलाओ। जो पवित्र तुलाते हैं उसके साथ में मैं वास करता हूँ, अतः उसके साथ में मैं रहता हूँ। स्पष्ट बोला है परमेश्वर ने। तो बाइबल में आप देखा ये कहाँ पर है कि परमेश्वर के दास लोगों को वो मंडली में नहीं करना, ये मंडली में आना, ये मंडली में नहीं करना, वो मंडली में जाना। मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं प्रशंसा जागृति मंडली का पास्टर हूँ। मेरा बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जो पूर्व दूर जाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि पास्टर जी वहाँ पर मंडली है, हमें वहाँ नजदीक। मैं बोलता हूँ जाओ काम करो परमेश्वर, लेकिन तुम्हारा आत्मा जीवित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में जब तुम रहोगे तो परमेश्वर से तुम रहोगे तो परमेश्वर तुमसे रहेंगे। तो तुम्हारा आत्मा जीवित होना। लेकिन जहाँ पर भी जाओ आपका मंडली में सेवा कार्य, कोई भी मंडली में जाओ आप सेवा कार्य करो, लेकिन परमेश्वर से सेवा कार्य करो, आपका आत्मा बचाओ। आप लोग ऐसा बोलने स्टार्ट कीजिए तो आपका मंडली परिवार और बहुत ईसाई लोग, परमेश्वर के दास लोग और प्रभु में विश्वास करने लोगों को और आस्था बढ़ता जाएगा और जागरूक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोले हैं पास्टर, एल्डर, डिकन, रेवेन्यू लोग ने क्या किया है कि जितना है कि सब हमारे हम किया है, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ये मत बोलिए, क्योंकि प्रभु हर जगह है। जहाँ आप रहते हो वहाँ परमेश्वर है। तो परमेश्वर को सेवा कार्य करने वालों को मत रोकिए। और मैं आप लोगों को विनती गुजारिश करता हूँ, मंडली जितने मंडली परिवार हैं, जितने परमेश्वर के दास लोग हैं, जहाँ पर हैं आप लोग सेवा कीजिए। आप लोग अनुशासित से परमेश्वर के अधीन में, बाइबल के अधीन में रहकर सेवा कार्य कीजिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पुकारिए। क्योंकि यूहन्ना ने कहा है, यूहन्ना 3:27 में आप पढ़िएगा तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना ने क्या बोला है कि इंसान को जब तक प्रभु
नहीं देगा तब तक इंसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु जब तक इंसान को नहीं देगा तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब प्रभु चाहेगा तो इंसान को देगा, मतलब परमेश्वर देगा। तो परमेश्वर इंसान को तब देगा जब परमेश्वर के नजीक रहेंगे, तो वो चाहेगा कि मेरा दास लोगों को मैं देता हूं, तो प्रभु बहुत सारे आशीष देगा। तो आपके जीवन में भी आशीष देगा। देखिए, आत्मा बचाइए, आत्मा मत घुमाइए। एक पास्टर कहीं भी आप सेवा करते हैं, पास्टर को देख के मत जाइएगा, एल्डर को देख के मत जाइएगा, रेवरिंग को देख के मत जाइएगा, या कोई किसी को देख के मत जाइएगा कि ये मेरा ये इसका चेहरा देखने से मुझे गुस्सा आता है, इसका देखने से गुस्सा आता है, वो पास्टर का चेहरा देखने से और मुझे गुस्सा आता है। दोस्त इंसान को मत लगाइए। पास्टर, एल्डर, डीकन, आप जैसे विश्वासी लोगों को मैं परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, आप जैसे ही हैं, लेकिन आप उस मंडली में जाते हो तो परमेश्वर के वहाँ पर अधीन में परमेश्वर के सब लोग प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के बात करने जाते हो, अर्थात अपना जो भी है परमेश्वर के नज़दीक होने के लिए आप जाते हो। पास्टर को देखने, रेवरिंग को देखने, एल्डर को देखने, डिकन को देखने, अगुवाजन को देखने आप नहीं जाते। आप परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूं कि आपको जितना भी गुस्सा किसी से अभी नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला है कि हर गुस्सा को आप लोग हटा दो, और गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम से बंधन से बने रहो, और परमेश्वर ने जो सिखाया है उसके अधीन में रहो, और जीवन आगे बढ़ाओ। और आपको जहाँ सरल लगता है वहाँ पर परमेश्वर का सेवा करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विश्वास करते हैं तो आप यहाँ से 20 किलो 15 किलोमीटर दूर है तो वहाँ से आप यहाँ आ जाओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी गरीब आदमी को, इंसान के पास पैसा नहीं रहता है, जिसके पास होता है तो अथात होता है। और कितने गरीब लोग हैं बेचारा, उन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था, भेंटी चढ़ाने का पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों को आने में बहुत तकलीफ होता है। तो उन लोग मन में सोचता है यहाँ भी मंडली है, यहाँ भी प्रभु है, तो यहाँ भी हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन पास्टर लोग को ये अधीन में रखने का, तो तुम यहीं आना, ये भी बाइबल में नहीं है। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि जो परमेश्वर के दास लोग हैं, किसी को अधीन में मत रखना। अधीन में रखना तो अपने आप को रखिए अधीन में, परमेश्वर के अधीन में रहिए, और परमेश्वर के अधीन में रह के काम करिए। कोई इंसान के अधीन में नहीं, परमेश्वर के अधीन में रहिए, और अगुवाजन के अधीन में रहिए, ताकि अगुवाजन के अधीन में रहना वैसा है जो सही लगेगा। अगुवाजन भी सही करेगा, सही डिसीजन देगा तो उसका बात सुनना है, गलत डिसीजन देगा तो आपको नहीं सुनना है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 10 अंश के बारे में बताता हूँ। 10 अंश देना जरूरी नहीं है, स्पष्ट बोलता हूँ, 10 अंश देना जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको इच्छा लगता है तो मन खोल के दीजिए, और इच्छा नहीं है तो प्रभु ने नहीं बोला है कि मुझे 10 अंश दे। बाइबल में पुराना नियम में जो लिखा है, नया नियम में परमेश्वर ने, जिसका जो इच्छा है दीजिए, नहीं है मत दीजिए। नहीं है तो आप कहाँ से ला कर देोगे? तो देने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपको बहुत सारे देंगे, तो आपको देने में तो अर्ज नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन इच्छा से दीजिए। अंदर से आपका अंदर से जागरूक होना चाहिए कि प्रभु को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन आपके दिल में खोट रख के अगर दोगे तो वहाँ पर आशीष नहीं मिलेगा। आपको आशीष मिलना के लिए अंदर से होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। पवित्र आत्मा खुद बोलेगा कि मुझे 10 अंश देना है, और समय का 10 अंश देना है, और आर्थिक का 10 अंश देना है, भौतिक का 10 अंश देना है, और शरीर का 10 अंश देना है। तो प्रभु के आत्मिक से दीजिए। लेकिन ये किसी का दबाव में कोई पास्टर बोलता है 10 अंश देना, कोई एल्डर डिकन कोई भी अगुवाजन बोलता है तुझे 10 अंश देना है, तो आप मन दुखा के मत दीजिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। दे ही मत, दीजिए मत, बेटी नहीं है मत दीजिए, जो है आपके पास दीजिए। परमेश्वर का सेवा कीजिए, परमेश्वर का सेवा कीजिए, परमेश्वर को सेवा कीजिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने बोला है तुझे स्थिति में मैंने वरदान दिया, मत्ती 10:8 में पढ़िए, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, बीमारों को चंगाओ, पुष्ट रोगों को चंगाओ, और हर प्रकार का रोगों को, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, शैतानों को निकालो, इसके नाम से, यीशु के नाम से। मैंने तुम्हें
सित्ते में वरदान दिया है, कुछ नहीं लिया है तुमसे, और तुम्हें भी ऐसा है फ्री में सित्ते में तुम भी उन्हें दो, क्योंकि तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दिया हूं, और तुम्हारे से, तुम्हारा मुंह से जो आवाज निकलेगा वो आवाज से मैं उसको क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, और तेरे आवाज से उन लोगों को मैं चंगाई करूंगा। अपने परमेश्वर ने बोला है। तो बहुत सारे पास्टर लोग चंगाई के लिए पैसा, मैं बहुत जगह जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों का अगमवाणी बोलता हूँ, भविष्यवाणी बोलता हूँ, तो मैं वहाँ पर पैसा के बात नहीं करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं कोई मन खुश होके मेरे कोई जेब में डाल देता है तो अलग बात है भाई, परमेश्वर के दास लोगों को इच्छा से देते हैं तो मुझे इनकार भी करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास मैं इनकार करूं तो मैं परमेश्वर से बढ़ा भी नहीं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भी आप लोग जैसी हूं, लेकिन मैं किसी का आस्था रख के नहीं करता हूं। मैं सीधा ईश्वर से और परमेश्वर से सेवा काय करता हूं, और जो सेवा काय परमेश्वर से करते हैं उससे बहुत सारे आशीष मिलता है। और आनंद से सेवा काय कीजिए, बहुत सारे 100 गुना आशीष मिलेगा आपको। अंदर से आपको भावुक होके और परमेश्वर के मुझे कुछ करना है, मंडली में कुछ करूंगा, ऐसा आप अंदिश करके आप करिए तो परमेश्वर बहुत सारे आप लोग को आशीष देगा, समझे ना। लेकिन मन में खोट रख के आप देंगे, जैसे एक विधवा ने बेटी 2 सिक्के रखे थे और वहाँ पर बहुत बोरे का बोरे पैसा बेटी रखे थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, जो विधवा ने 2 पैसे का बेटी रखा तो उसको ग्रहण किया। मैं आपको बताता हूँ उसको ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया कि उसके पास जो था वो पूरा अपने पास नहीं रखा, पूरा प्रभु को दिया, दिल से दिया। क्या से? दिल से दिया, समझे ना आप लोग, दिल से दिया, आत्मा से दिया। तो आप लोग भी दिल से दीजिए, आत्मा से दीजिए, लेकिन अधीन में से दीजिए, किसी का दबाव में, किसी का जबरदस्ती में मत दीजिए। और आपका आत्मा से नहीं बोलता है कि मुझे नहीं देना है तो मत दीजिए। आप लोगों को मैं बताता हूं, ये इच्छा है तो दीजिए। प्रभु के पास बहुत है, प्रभु के पास बहुत है। आप जो मांगते हैं, प्रभु, मेरा प्रभु गरीब नहीं है, मेरा प्रभु के पास है, सारा दुनिया बनाने वाला, सारा जगत बनाने वाला मेरा प्रभु है, बहुत सारे हैं मेरा प्रभु के पास। लेकिन मेरा प्रभु को आप लोग को कुछ नहीं देना है, लेकिन मेरा प्रभु को एक ही बात करना है आपको, मेरा प्रभु को प्रशंसा करिए अपना मुंह से, मेरा प्रभु को जय जयकार करिए अपना मुंह से, प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरा अपने मुंह से, क्योंकि आपका और मेरे लिए उन्होंने कलवारी क्रूस में टांग के अपना जीवन को बलिदान दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हम और आपके पाप के कारण उन्होंने कलवारी क्रूस में कोर्रा के चोट से आज आप और मैं चंगा होता हूं। हर प्रकार का रोग से, दुर्बलता से, हर प्रकार का बीमारों से हम लोग चंगा होते हैं। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, और किसी को अधीन में से नहीं, परमेश्वर के अधीन में रहिए। और आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे तो परमेश्वर बहुत सारे आप लोग को आशीष देगा। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूं, प्रभु के अधीन में रहिए, इंसान के अधीन में मत रहिए। और इंसान कोई नहीं होता है। अगर इंसान आपको कभी हेल्प करता है तो 10 बार आपको बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन प्रभु आपको बहुत करोड़ों गुना भला करता है, लेकिन मेरा प्रभु कुछ नहीं बोलता है। मेरा प्रभु करते रहता है आपके लिए, आपके जीवन में आशीष देते रहता है मेरा प्रभु। और मेरा प्रभु आपसे कुछ लेना नहीं चाहता है, देना चाहता है। मेरा प्रभु बहुत सारे देना चाहता है मेरा प्रभु। तो मेरा प्रभु यीशु से विश्वास करिए, आप और आपका परिवार आनंद से और खुश से रहिए। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और आप लोग को, परमेश्वर के दास लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर जो उसने सुना है, परमेश्वर सब लोगों को आशीष मिले, और मेरा परमेश्वर खुदाबंद यीशु ख्रीस्त के नाम से आप लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए। 2022 में सब लोगों को आशीष मिले, और मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग का जीवन परिवर्तन हुए और प्रभु में समर्पित रहे। प्रभु ही है आपको जीवन को उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, आज़ाद करने वाला, छुटकारा कराने वाला प्रभु यीशु ही है। तो प्रभु यीशु के नाम में आपका तन मन धन लगाकर उन्हें सेवा संगति में आप समय दो। हफ्ता में 1 बार, दिन में सकते हो तो आप लोग 10 प्रार्थना का 10 अंशा दो, सकते हो तो प्रार्थना का 10 अंशा दो दिन में, लेकिन परमेश्वर के 10 अंशा, प्रार्थना का 10 अंशा दो। भेटी का अर्थात रुपया पैसा से भी बढ़कर 10 अंशा
प्रार्थना का दशंग से आप लोग दो। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में शांति आएगा, आनंद आएगा, और हर प्रकार का रोग से, हर प्रकार का बंधन से, हर प्रकार का कर्जा से, हर प्रकार का खराब ग्रह, खराब दिन, खराब समय से आपका जीवन से निकल जाएगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। आपका फ्री हो जाएंगे, आप फ्री हो जाओगे, आपका जीवन फ्री हो जाएगा, आपका आशीष मिलेगा, आपका जीवन फ्री हो जाएगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। लेकिन आप किसी में दबाव में रहकर आप दशंसा दोगे और देना पड़ेगा, ऐसा नहीं देगा तो मेरा पास्टर गुस्सा होगा, एल्डर डी का होगा, ये सब कोई नहीं, गुस्सा होगा वो होगा, लेकिन मेरा प्रभु तो जानता है ना, मेरा प्रभु जानता है कि इसके पास कितना क्या है, कितना दे रहा है। और ये भी है, बता देता हूं, आप कंजूसी मन से दे रहे हैं तो उसका आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर के दास लोगों को बताओ, कंजूसी मन से देंगे तो आशीष नहीं मिलेगा, या आशीष आप देंगे तो भी आशीष रुकेगा, लेकिन खुला मन से दीजिए, आत्मिक मन से दीजिए, प्रभु बहुत बढ़कर आशीष देगा। तो आप चकित हो जाएंगे कि प्रभु बाप रे, कहां से मुझे इतना दे रहा है। आप मट्टी को पकड़ोगे तो अनाज बन जाएगा। परमेश्वर जब देने लगेगा, आप मट्टी को पकड़ेगे तो अनाज बन जाएगा। पानी को आप लोगे तो तेल बन जाएगा, यदि वाटर को आप लोगे तो ऑयल बन जाएगा, समझे ना। अब पत्थर के लोगे आप तो मेरा प्रभु सोना बना देगा। तो मेरा परमेश्वर के पास वो आशीष है, बढ़कर आशीष लेना है तो आप इस बात को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। प्रभु बहुत सारे आप लोग को, आपका घर को, आपका